समाजवादी पार्टी को चाचा शिवपाल सिंह को टिकट देनी चाहिए वहाँ से। यदि वो नहीं लड़ते हैं किसी कारण तो फिर और कोई अन्य सदस्य धर्मेंद्र यादव हैं या डिम्पल जी हैं, इनको देना चाहिए, ताकि दोनों लोग एक हो जाएंगे और ये हमारे लिए, पार्टी के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। दोनों लोग एक हो जाएं, चाचा भतीजे, जो आपस में मनमुटाव है वो दूर हो जाना चाहिए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। पंडाल में हमने उनका वहाँ पर श्रद्धांजलि दी, लेकिन वहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोकल के सभी लोग आए हुए थे। 1.5 घंटे लगभग मशक्क़त करने के बाद, पूरी तरीके से दिक्कत, पसीने में भीगने के बाद, उसके बाद वहाँ ऊपर जाने का, प्रणाम करने का उनको मौका मिला। क्योंकि अखिलेश के ऊपर से पिता का साया चला गया है, तो अब चाचा पिता के समान होते हैं, तो पिता की जो भूमिका है वो चाचा को अदा करनी पड़ेगी। अब मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे सैफई में अंत्येष्टि स्थल पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ था। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि आए तो कल भी थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि नेताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, और वो आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल पे आए हुए हैं। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण यादव है। कहाँ से आए आप? मेरा गांव तो यहीं करहल में है जी। और फिलहाल तो मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ। लखनऊ से? जी, रहने वाले हम यहीं के हैं। और नेताजी हमारे बाबा के रूप में छोटे से ही उनको माना हमेशा, और जब से ये जानकारी मिली तब से बहुत ही ज़्यादा निराशा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने घर का ही कोई सदस्य चला गया हो। तो कल भी प्रयासरत थे कि यहाँ तक पहुँच जाए, मगर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। पंडाल में हमने उनका वहाँ पर श्रद्धांजलि दी, लेकिन वहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोकल के सभी लोग आए हुए थे। 1.5 घंटे लगभग मशक्क़त करने के बाद, पूरी तरीके से दिक्कत, पसीने में भीगने के बाद, उसके बाद वहाँ ऊपर जाने का, प्रणाम करने का उनको मौका मिला। तो कल हम यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए अभी अंतिम दर्शन उनके करने आए हुए थे। अच्छा, इतने बड़े फैन हैं नेताजी के, अब चूँकि नेताजी नहीं हैं तो क्या नाम है, अगर जैसे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी एक होते हैं, जी, इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी यहाँ के लोगों के लिए। और मैं अपनी तरफ से सभी के लिए बोल रहा हूँ, जो मैंने जाना समझा है, कि अगर दोनों लोग एक हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं, यहाँ के क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए भी। क्योंकि सुबह ही एक बयान आया शिवपाल यादव जी का कि मुझे अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मैं निभाने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं देते तो फिर तो इसे किस रूप में आप लोग देखते हैं? क्या, क्योंकि आप देखिए, जो मैं जान रहा हूँ, जब अखिलेश जी सक्रिय राजनीति में आए, उससे पहले चाचा जी शिवपाल हमेशा एक रहनुमा बन के नेताजी के साथ चलते रहे, हमेशा हर कदम पर उनके साथ चलते रहे। तो कहीं ना कहीं एक बार तो उनको प्रायोरिटी हमेशा के लिए उनको देनी चाहिए अखिलेश भैया को, जो हमें लगता है, अपनी तरफ से व्यक्तिगत बता रहा हूँ। और पार्टी में यदि आ जाते हैं तो इससे बड़ी बात किसी के लिए कोई कुछ होगी नहीं किसी के लिए। क्या लगता है नेताजी के जाने के बाद जो एक सपा संरक्षक का जो स्थान रिक्त हुआ है, तो क्या वो जगह भरी जाएगी या कोई उस जगह को कोई नहीं भर पाएगा? नेताजी की जगह कोई नहीं भर पाएगा। स्तब्ध हैं हम लोग भी, और नेताजी एक साये की तरह अगर होते हमारे उनका रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, और भी कुछ लोग हमारे साथ। क्या नाम है? आशुतोष यादव। आशुतोष यादव जी। आशुतोष जी, क्या लग रहा है, अब नेताजी नहीं रहे तो अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, क्योंकि अभी सुबह से ही चर्चा शुरू हो गई है, क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि दोनों लोग एक हो जाएंगे और ये हमारे लिए, पार्टी के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। दोनों लोग एक हो जाएं, चाचा भतीजे, जो आपस में मनमुटाव है वो दूर हो जाना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो क्या लगता है कि पिछली बार की तरह ही तो नहीं होगा शिवपाल यादव के साथ में? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि ऐसा कुछ होगा। अब दोनों लोग एक ही हो जाएंगे, चाचा भतीजे। जी, अब क्योंकि अखिलेश के ऊपर से पिता का साया चला गया है, तो अब चाचा पिता के समान होते हैं, तो पिता की जो भूमिका है वो चाचा को अदा करनी पड़ेगी अब। लेकिन भतीजे को भी तो अदा करनी हाँ, बिल्कुल, भतीजे भी को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, लेकिन जो जहाँ तक मुझे लगता है कि अब शिवपाल और अखिलेश दोनों लोग एक ही हो जाएंगे, क्योंकि ताली तो दोनों ही हाथ से बजती है। जी, बिल्कुल, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों लोगों को एक हो जाना चाहिए, प्रदेश के हित के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा, जैसे चूँकि अब मैनपुरी लोकसभा की सीट खाली हो गई है, तो उपचुनाव भी होगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन कैंडिडेट हो सकता है? क्योंकि होगा तो संभवतः शायद सैफई परिवार की तरफ से ही। जी, बिल्कुल, सैफई परिवार की तरफ से होगा। मुझे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी को चाचा शिवपाल सिंह को टिकट देनी चाहिए वहाँ से। यदि वो नहीं लड़ते हैं किसी कारण तो फिर और कोई अन्य सदस्य धर्मेंद्र यादव हैं या डिम्पल जी हैं, इनको देना चाहिए। वैसे हमारी प्रथम चॉइस तो मतलब चाचा शिवपाल सिंह जी हैं।
शिवपाल सिंह। जी जी। अच्छा, आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर उपचुनाव होता है तो मैनपुरी सीट से शिवपाल सिंह को ही सीट देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से टिकट देनी हाँ, चाहिए? समाजवादी पार्टी से टिकट देनी चाहिए। क्योंकि आप लोग समर्थक हैं तो ये बात तो आप लोग ही पहुंचा सकते हैं। हम लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक इसका कुछ ये भी लगता है कि जसवंत नगर से ही शिवपाल यादव विधायक हैं और 90,000 से अधिक मतों से जीते हैं, तो उसका भी बेनिफिट कुछ मिलेगा? हाँ, पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो मैनपुरी सीट जो लोकसभा की है वो जसवंत नगर सीट ही लीड कराती है। और जहाँ से अखिलेश यादव करेल वो भी लीड कराती है? वो भी यादव बाहुल क्षेत्र है तो वो भी लीड कराती है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब नेताजी नहीं रहे हैं तो चचा भतीजे के रिश्ते के लिए क्या बोल? पहले तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय परम आदरणीय नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नेताजी हमारे जो थे वो सभी के लिए पूरा समाज, पार्टी, और उन्होंने जिस तरह समाजवादी पार्टी खड़ी की है वो कर ही नहीं सकता। उन्होंने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। क्षेत्र का विकास और प्रदेश का विकास और समाज का विकास की जो सोच आदरणीय नेताजी में थी वो उस तरह से अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उसी तरह से कार्य करने पड़ेंगे, तभी समाज में और प्रदेश और देश के विकास की बात होगी। और जहाँ तक यहाँ चुनाव की बात है, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो बहुत ही उचित निर्णय लेंगे जो भी होगा, और वो यहाँ की जनता के और उसके हिसाब से वो निर्णय जो होगा वो बहुत ही उचित होगा। जिसको भी वो यहाँ सीट देते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो किसको देते हैं, और वो सही सोच के ही देंगे। आपकी नज़र में वैसे कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है? हालांकि जल्दबाजी है ये, लेकिन फिर भी ऐसा है, देखिए इसमें हम बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये निर्णय बहुत उच्च स्तरीय है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही इस पर निर्णय लेंगे। उनको ही निर्णय लेना चाहिए और जो भी लड़ेगा वो परिवार बड़ा सोच समझ के भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव दोनों समाजवादी पार्टी हारी। जहाँ से देखिए, जहाँ यहाँ की सीट का सवाल है तो ये सीट तो 100% समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं जसवंत नगर, करेल और किसनी, इनमें बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी के अधिकतर मतदाता समाजवादी पार्टी के हैं और वो जो है वो समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी यहाँ टिकट देंगे वो यहाँ 80 मतों से जीत के जाएगा जो भी उपचुनाव होगा। और यहाँ हम लोगों का ये आशा है कि जब यहाँ से कोई हमारे क्षेत्र का ही इसी समाज का, इसी परिवार का कोई सदस्य यहाँ चुनाव लड़ेगा तो हमारे क्षेत्र, हमारे समाज और हमारा जो पिछड़ा हुआ जो थोड़े अधूरे कार्य बचे हैं वो भी पूरे होंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश यादव। कहाँ से आए? मैं ही सैफई से ही। सैफई से जी। अच्छा, शिवपाल यादव का एक सुबह एक स्टेटमेंट आया कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो निभाने के लिए तैयार हूँ, नहीं दी जाएगी तब देखेंगे। तो क्या लगता है आपको, नेताजी के जाने के बाद अब जो संबंधों में खटास थी वो उनका कुछ? अब इस विषय में तो हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनका फैमिली मैटर है और वो क्या है, कहाँ तक है, उनका आपस का मैटर है। जहाँ तक उम्मीद है आपस में मामला सुलझ जाएगा, लेकिन जो है फैमिली के मैटर में तो हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप तो उन्हीं के गांव के ही हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, तो इस मैटर में तो सैफई का कोई नहीं बोल पाएगा, ना कोई बोलेगा। उनके आप फैमिली मैटर है उनका, और फैमिली मैटर के बारे में गांव का कोई नहीं बोलेगा, आसपास का नहीं बोलेगा, गांव का तो छोड़िए, इस मैटर में कोई नहीं कुछ कहेगा। नहीं, लेकिन एक कार्यकर्ताओं की भी वो होती है राय कि नहीं, वो भी एक अच्छे नेता हैं माननीय शिवपाल सिंह जी। उन्होंने जो है नेताजी के साथ कंधे से कंधे लगाकर काम किया है, वो भी बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन अब क्या है उनका मैटर, अब वो इस मैटर में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। उनका फैमिली मैटर है, इस मैटर में तो जो है अब आपस में वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो खुद ही जाने। लेकिन इस मैटर में कोई आसपास का नहीं कहेगा, हम तो क्या पूरे आसपास की बात कर रहा हूँ। आप एक कार्यकर्ता कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है, अगर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में कौन कैंडिडेट सही रहेगा? अब कैंडिडेट जहाँ तक है अभी तो जो है ये मैनपुरी तो ये सपा का गढ़ रहा है शुरू से ही, और सपई का यहाँ पर है सब कुछ बोलबाला। अब क्या होता है इनके परिवार में, अब उसके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बड़ा सोच समझ के उतारना पड़ेगा, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर ये भी गढ़ ही थे जहाँ 10 की 10 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी पास थीं, लेकिन लोकसभा हार गए।
हाँ वो बात सही है, लेकिन इस मैटर में तो नहीं है। खैर यहाँ तो सपा का गढ़ है मैनपुरी, वो सभी जानते हैं कि मैनपुरी से नेताजी का गढ़ है, और सब लोग मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की जनता जो है माननीय नेताजी का बहुत सम्मान करती है, और यहाँ तो सपा का गढ़ ही है। इस बार जो है सिंपैथी वोट भी नेताजी को। हाँ बिल्कुल, अब की बार लोगों को बहुत हमदर्द है, सारे लोग दुखी हैं नेताजी के जाने पर, क्योंकि नेताजी बहुत ज़मीनी नेता से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक बार बयान दिया था जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने बोला था कि अगर जो है हम हेलीकॉप्टर भले ही उड़ते हैं, लेकिन हमें ज़मीन में पता है कि कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। और अगर वो कहीं स्टेज पे बैठे हैं और कहीं अगर वो बोलते हैं तो तुरंत जो है अपने कार्यकर्ता को उसी मंच से नाम बुलाते थे कि आप कैसे हैं, ठीक हैं सब लोग। तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी काबिलियत थी, बहुत ज़मीनी नेता थे और वो बहुत कदवा नेता थे। इसलिए आज जो है उनके, आज कल आपने हुजूम देखा होगा उनका कि सारा पूरे इंडिया का आदमी को देखने के लिए, हाँ, जगह नहीं थी यहाँ पर। तो वो बहुत बड़ी महान नेता थे, वो सराहनीय थे।